राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। भुजलाल कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीएमओ में शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद शाम को 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो कैबिनेट की आज बैठक होगी, भुजलाल कैबिनेट की बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। शाम को 4 बजे सीएमओ में बैठक होगी। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो कैबिनेट बैठक के बाद शाम को 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा में लाए जाने वाले विधेयकों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आज भुजलाल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, शाम को 4 बजे सीएमओ में बैठक होगी। उसके बाद शाम को 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो भुजलाल कैबिनेट के सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी। भुजलाल कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद शाम को 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर इस बैठक में चर्चा होगी। और अब बात मौसम की करेंगे। राजस्थान में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भरतपुर, जयपुर संभाग सहित कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 से 10 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना जताई गई है। तो कोटा, उदयपुर संभाग में अति भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी जयपुर में भी देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है। सुबह से भी रुक रुक कर राजधानी में बारिश हो रही है। राज्य के पश्चिमी भाग में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा के आसार जताए गए हैं। तो वहीं राज्य के पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो 7 से 9 अगस्त के दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में 1 से 2 स्थानों पर अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं 15 अगस्त से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना जताई गई है। और राजधानी जयपुर से सहयोगी सुनील मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुनील, आज राजधानी जयपुर का मौसम काफी सुहावना हो रखा है। कल से बारिश का दौर जारी है और आज भी बारिश झमाझम हो रही है। आप अभी कहां पर मौजूद है और क्या कुछ नजारा, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, कैसा मौसम हो रहा है? बिल्कुल साक्षी, देखिए आज सुबह से ही राजधानी में जो रिमझिम बारिश का दौर देखा जा रहा है और कल दिन में आपने देखा होगा कि राजधानी समेत जो आसपास के जिले हैं वहां पर काफी उमस और गर्मी थी। लेकिन रात होते होते राजधानी जयपुर में हल्की बारिश आ रही थी और आज सुबह से भी उसी बारिश का दौर अभी तक बरकरार है। रिमझिम बारिश है, कुछ जगह है जो है वो तेज बारिश हुई थी, लेकिन अभी जो है हल्की फुहारें हैं वो चल रही हैं। और अभी मैं रामबाग सर्किल पर मौजूद हूं और यहाँ पर देख सकते हैं सहयोगी दिनेश दिखाएंगे कि किस तरह से जो सुबह तेज बारिश थी लेकिन अभी हल्की फुहारों के बीच जो वाहनों की आवाजाही है वो हो रही है। और ठीक ऐसा ही हाल पूरे प्रदेश का है। वहां पर लगभग ज्यादातर जिलों में यही हाल देखा जा रहा है, चाहे शहरों की बात हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र की बात हो। हालांकि कुछ जगहों पर तेज बारिश देखी गई है, कई जगहों पर जल भराव जैसी स्थिति भी देखी गई है। और जो ग्रामीण अंचल है वहां पर जब खरीफ की फसल की बुआई हो चुकी है तो खेतों में भी पानी भर गया है, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। इस बार का अगर मौसम का जिक्र करें तो अमूमन अब तक है अच्छी खासी बारिश हो जाती है राजस्थान में, लेकिन इस बार पिछले वर्षों की तुलना में बारिश कम देखी गई है, क्योंकि जो मौसम विभाग का आंकड़ा है वो ये कहता है कि अभी तक औसत बारिश करीब 244 मिलीमीटर बारिश हो जाती है राजस्थान में, लेकिन इस बार महज 200 मिलीमीटर के आसपास जो बारिश है वो हुई है। तो कहा जा सकता है कि औसत बारिश राजस्थान में 40 मिलीमीटर कम हुई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में
ये जो मौसम का पैटर्न है ये चेंज हो सकता है, बारिश की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने भी अपना जो फोरकास्ट शेड्यूल जारी किया है उसमें अगले 4 दिन यानी 10 अगस्त तक जो मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है वो जताई है। और इन चारों दिन आज 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक चारों दिन अलग अलग रीजन में जो बारिश का पैटर्न है वो अलग अलग तरीके के रहेगा। आज जो है जयपुर और हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा संभाग के कुछ जिले, जयपुर संभाग के कुछ जिलों में आज तेज बारिश देखी जा सकती है। अलवर में भी तेज बारिश की जो संभावना है वो जताई जा रही है। ठीक इसी तरह कल उदयपुर संभाग में जो है वहां जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया है। तो ये देखा जाएगा कि आने वाले 3-4 दिन है वो बारिश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण जो है वो रहने वाले हैं। और ठीक इसी तरह यानी जो मॉनसून का पीक टाइम है वो 15 अगस्त तक बताया जा रहा है। उसके बाद में राजस्थान में जो मॉनसून है वो धीमा पड़ जाएगा। साक्षी जी सुनील, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब हनुमंत मेरे सहयोगी राजधानी जयपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हनुमंत, आप अभी कहां पर मौजूद है और कैसा मौसम वहां पर हो रहा है? क्योंकि राजधानी जयपुर में सुबह से अच्छी बारिश हो रही है और अभी ऑफिस का वक्त हो गया है तो लोगों को शायद थोड़ी परेशानी हो रही होगी क्योंकि ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बारिश के बाद बन जाती है। जी हनुमंत, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और कैसा नजारा वहां पर है? साक्षी, अभी हम हवा महल के बाहर का जो बैकड्रॉप है, हवा महल का जो परिसर है उसके बाहर की तरफ का नजारा है, वहां पर मौजूद है। और यहाँ पर अभी जो है खास बात यह है कि ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि मंडल का जो है इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर एक फोटो सेशन होगा और बाहर एक खास तौर से स्टेज तैयार किया गया है। इससे पहले सिटी पैलेस पहुंचे थे प्रतिनिधि मंडल और सिटी पैलेस में वहां पर जो है राजस्थान के आवा भगत के साथ उनका स्वागत सत्कार किया गया और सिटी पैलेस का भ्रमण कराया गया और खासतौर से पर्यटन विभाग की तरफ से स्पेशल गाइड की ड्यूटी लगाई गई थी। उनकी तरफ से राजस्थान की विरासत और संस्कृति से उनको रूबरू कराया गया। और इसके बाद अब एक और प्रतिनिधि मंडल जो है हवा महल पर जो है पहुंचने वाला है, जो हवा महल पर पहुंचने वाला है। और हवा महल के बाहर की तरफ हम मौजूद हैं। हम कैमरामैन के कहना चाहेंगे तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये स्टेज है यहाँ पर तैयार है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कुछ ही देर बाद में यहाँ पर ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचने की संभावना है। और यहाँ पर जो है ये स्टेज जो आपको दिखाई देगा हवा महल परिसर के बाहर की तरफ, यहाँ से जो है एक फोटोशूट का जो है कार्यक्रम है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े जो है प्रबंध यहाँ पर किए गए। किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। यहाँ पर पुलिस के जवान लगातार सुबह से ही तैनात है और पूरे एरिया को, परिसर को जो है खाली करा दिया गया है। कि यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे कि इस समय जो है हवा महल पर जो है फोटो शूट कराने वालों की भीड़ रहती है। जो टूरिस्ट आते हैं या बाहर के लोग आते हैं वो हर कोई यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो है पूरी तरीके से इसको खाली रखा गया है ताकि उनके फोटोशूट के कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए और इसी को देखते हुए यहाँ पर कुछ ही पलों बाद में यहाँ पर ये लोग पहुंचेंगे, ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि मंडल, और उनके बाद यहाँ पर उनका एक फोटोशूट यहाँ पर रखा गया है। जी साक्षी। जी हनुमंत, राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ब्रिक्स देशों की मेजबानी जयपुर कर रहा है और अब कुछ ही देर में प्रतिनिधि मंडल हवा महल पहुंचेगा जहां उनका फोटोशूट होगा। तो उसके बाद उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, इसके बाद जो है यहाँ से जो है रामबाग जाएंगे और रामबाग में जो है वो बैठक होनी है जिसकी व्यापार मंत्रियों की, ब्रिक्स देशों की वो बैठक शुरू होगी। और इसमें जो बैठक की जो अध्यक्षता है जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जो है राज्य मंत्री है भारत सरकार के, वो करेंगे। और इसके बाद जो है अलग अलग जो प्रस्ताव है वो रखे जाएंगे। और इस बैठक में अगर बात की जाए ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्री के अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एमएसएमई ग्लोबल जो चैन है, इसके अलावा यहाँ पर जो है डिजिटल सेवाओं को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को लेकर भी जो है मजबूत कैसे किया जाए, इन सब बातों पर जो है मंथन किया जाएगा। इसके अलावा भारत जो है यहाँ ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है और खासतौर से राजधानी जयपुर इसका गवाह बन रहा है। कल भी जो है 2 दिन दिवसीय ये जो
था ये, इसमें जो कल भी बैठक हुई थी और आज अलग जो है कल व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई थी और आज उद्योग मंत्रियों की बैठक है। तो ऐसे में कहा जा सकता है पूरा ही शेड्यूल जो है पूरी तरीके से इसमें नवाचार, सहयोग, सतत विकास और जो दुनिया में जिस तरीके के मजबूत सप्लाई चेन कैसे स्थापित किया जाए, एक दूसरे देश का कैसे सहयोग स्थापित किया जाए, इन सारी बातों को लेके कैसे एक दूसरे के देश जो है व्यापार और उद्योग को बढ़ा सके, इन सारी मुद्दों को लेके यहाँ पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यहाँ पर मंथन किया जाएगा। और इसके अलावा ब्रिक्स का प्रतिनिधि मंडल जो है आज हेरिटेज भ्रमण का जो कार्यक्रम था वो सुबह से शुरू हुआ और सिटी पैलेस में हुआ और अभी इसके बाद में जो है यहाँ पर जो है कुछ ही क्षणों बाद में यहाँ पर भी जो है हवा महल पर भी ये फोटोशूट का कार्यक्रम होगा और इसके बाद ये जो है पीयूष गोयल की अध्यक्षता में यहाँ पर जो है रामबाग पैलेस में जो है बैठक शुरू होगी और इसमें अलग अलग मुद्दों पर मंथन और चर्चा की जाएगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हनुमंत, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका जुड़ने के लिए। और अब जयपुर से बड़ी खबर है, अपनी मांगों को लेकर संविदा नर्सिंग कर्मी टंकी पर चढ़े हुए हैं। जयपुरिया अस्पताल के पास पानी की टंकी पर नर्सिंग कर्मी चढ़े हुए हैं। संविदा नर्सिंग नेता बिमल शर्मा, रॉबिन शर्मा और संगीता मीणा यहां पर चढ़े हुए हैं। उन्होंने वीडियो जारी किया है। आगामी नर्सेस भर्ती मेरिट बोनस 10, 20, 30 से करवाने की मांग। पिछले 2 महीने से लगातार आंदोलन की राह पर है नर्सेस। सिविल डिफेंस टीम और बजाज नगर थाना पुलिस मौके पर तैनात है। जयपुर से खबर है जहां संविदा नर्सिंग कर्मी पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 3 संविदा कर्मी पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुरिया अस्पताल के पास पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो पिछले 2 महीने से नर्सेज आंदोलन की राह पर और आज पानी की टंकी पर ये लोग चढ़ गए हैं और अपना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो मौके पर सिविल डिफेंस की टीम तैनात कर दी गई है, मौजूद है। इसी के साथ बजाज नगर थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। संविदा नर्सिंग साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आप सभी को भली बात ही बताया कि पिछले 2 साल से लगातार अपन मेरिट प्लस बोनस की मांग को लेकर लगातार सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों से लेकर सभी तक अपने मांग पहुंचाई, लेकिन अपनी मांग को पिछले 2 साल से अनदेखा किया जा रहा है। विगत 2016, 2018, 2023 की बात हमारी मांग यही है सरकार से कि हमारी आगामी भर्ती मेरिट प्लस बोनस से जारी किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारा भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं साथियों, और आपका ये है कि आप साथ दो हमारा, हमने हमारा कर्तव्य पूरा कर दिया है, अब आप आपका साथ दे दो। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां संविदा नर्सिंग कर्मी पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर सिविल डिफेंस की टीम और बजाज नगर थाना पुलिस मौजूद है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। दीपेश, संविदा कर्मी पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मौके पर इनके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरीके से व्यवस्था की गई है और क्या कुछ इनकी मांगे हैं? देखिए साक्षी, आपको बता दूं कि जो राजस्थान के नर्सिंग कर्मी है जो संविदा पे लगे हुए हैं, जो इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है इसको लेके ये जो टंकी पे चढ़ गए हैं, 3 लोग हैं। ये रॉबिन शर्मा है, संगीता चौधरी है और विक्रम शर्मा, जो 3 लोग हैं ये संविदा पे लगे हुए हैं। और ये काफी समय से जो आंदोलन कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है उनको निकाली जाए। इनकी जो मांग है कि बोनस अंक पे, अनुभव के आधार पर बोनस अंक इनको दिए जाए, 10, 20 और 30 अंकों की इनकी जो मांग है उसको लेके ये टंकी से चढ़े काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो 3 लोग हैं सुबह 4 बजे से जो जयपुर जो हॉस्पिटल है उसके करीब पानी की टंकी है, थाना बजाज नगर जो लगता है, उस पर चढ़े हुए हैं। और ये केवल 4 पानी की बोतल ही ये लेके चढ़े हैं। इनके पास और कोई ऊपर व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से
समझाइश कर रहा है। थाने की जो टीम है वो मौके पे पहुंची है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की भी टीम मौके पे पहुंची है और रेस्क्यू टीम जो इनको पूरी तरह से इनको समझाइश का जो प्रयास है निरंतर जारी है, पर ये मानने को तैयार नहीं है। और इनकी जो मांग है वो ये है कि 12,000 नर्सिंग ऑफिसर और 7,000 एएनएम जो पदों की भर्ती है उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करे और इनको बोनस अंक दिए जाए। जी साक्षी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से खबर है, संविदा नर्सिस कर्मी पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, समझाइश का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ये अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राजधानी जयपुर से एक खबर है, जहां संविदा कर्मी पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। जयपुरी अस्पताल के पास पानी की टंकी पर ही चढ़ गए हैं। 3 संविदा कर्मी पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए, तीनों संविदा कर्मी आपको इस वीडियो में तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां तीनों पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती ये नीचे नहीं उतरेंगे और इसी के साथ आमरण अनशन भी करेंगे। तो पिछले 2 महीने से लगातार नर्सेज आंदोलन की राह पर है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है, बजाज नगर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी गई है। इसी के साथ संविदा कर्मियों से लगातार बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, समझाइश का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ये संविदा कर्मी जो है ये अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये नीचे नहीं आएंगे। इसके साथ अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये आमरण अनशन करेंगे। पिछले 2 महीने से लगातार आंदोलन की राह पर नर्सेज सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बजाज नगर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। लगातार इनसे बात करने का प्रयास किया जा रहा है, इन्हें समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये जो संविदा कर्मी अपनी मांगों पर डटे हुए, इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी ये पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे और अगर मांगे नहीं मानी गई तो मजबूरन इनको आमरण अनशन का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। तो संविदा नर्सेज नेता विमल शर्मा, रॉबिन शर्मा और संगीता ने एक वीडियो भी यहाँ से जारी किया है। ये तीनों पानी की टंकी पर चढ़कर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। और पानी की टंकी से रॉबिन शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, संविदा कर्मी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रॉबिन, प्रशासन वहां पर मौजूद है, सिविल डिफेंस की टीम भी वहां पर मौजूद है, आप लोग पानी की टंकी पर चढ़कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आपसे बातचीत करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कुछ उनकी तरफ से बातचीत की जा रही है? से कोई बातचीत करने का प्रयास नहीं किया, कोई प्रशासन आदमी या फिर सरकार से कोई भी हमारे पास नहीं है। जी रॉबिन, आपके जो साथ वाले लोग हैं वो यहाँ पर कहाँ पर है, कहाँ मौजूद है, उनकी तरफ से क्या कुछ? साथ वाले लोगों को मैम, साथ वाले लोगों को रुकने ही नहीं दे रहे पुलिस वाले, सब भगा रहे हैं यहाँ से। तो आप कब से, आप इतनी देर से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, आपके साथ खाने पीने की क्या व्यवस्था है? मैम कुछ भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, आप देख लो ये पूरी टंकी रही, कुछ भी व्यवस्था नहीं है हमारे पास। एक पानी की बोतल है, 4 पानी बोतल है हमारे पास और कुछ भी नहीं है। जी आप लोग 3 लोग पानी की टंकी पर चढ़कर, और प्रशासन की तरफ से भी आप लोग कह रहे हैं कि अभी तक कोई बातचीत करने की कोशिश आप लोगों से नहीं की गई है, तो आप लोग अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है रॉबिन? अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है तो क्या कदम रहने वाला है आपका आगे? आमरण अनशन पे बैठने वाले हैं मैम, वो थोड़ी बहुत देर में हूँ। आमरण अनशन
क्या ये रास्ता ठीक है आमरण अनशन का? आप टंकी पर चढ़कर ऑलरेडी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, या तो हमारी मांगे मानी जाएगी या फिर हमारी लाशें नीचे जाएंगी। उससे बड़ा और कोई हमारे पास वो नहीं है। तो आप सरकार तक, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाए। आमरण अनशन ठीक तरीका थोड़ी होता है रॉबिन जी, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी बात प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मैम, हमारे सुनने वाला कोई भी नहीं है सरकार में। हमने बहुत ज्ञापन दे दिए, बहुत सब कुछ कर लिया हमने। लास्ट एंड तक हमने ये डिसीजन लिया है और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आप पिछले 2 महीने से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं रॉबिन, क्या एक बार भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत की गई है, किसी भी तरीके का प्रयास किया गया है? नहीं मैम, जी मैम, आप काफी टाइम से विरोध कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या प्रशासन की तरफ से एक बार भी वार्ता करने की कोशिश नहीं की गई है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरतपुर में इंद्रदेव मेहरबान है और बारिश का दौर लगातार जारी है। श्रावण मास के सोमवार से शुरू हुई बरसात गुरुवार को चौथे दिन भी लगातार जारी रही। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर और आसपास की कई कॉलोनियों में जलभराव की समस्या सामने आई है। निचले इलाकों में पानी भरने से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन जलभराव की स्थिति से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे आम लोगों को, वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। इंद्रदेव मेहरबान है। श्रावण मास के पहले सोमवार से शुरू हुआ बरसात का दौर आज भी जारी है। आज चौथा दिन है, लगातार 4 दिन से लगातार बरसात हो रही है। आज रात को भी बरसात हुई है और सुबह से भी बरसात का दौर जारी है। इस जल बरसात की वजह से पूरे शहर में, कॉलोनियों में और आसपास जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। हालांकि नगर निगम और बीडीए द्वारा जल निकास के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जल भराव से लोग परेशान हैं। हम बात करें जिला कलेक्ट्रेट और संभागायुक्त कार्यालय, मुख्यमंत्री जन सम्मान केंद्र के, तो यहाँ पर भी जल भराव है। ये गौरव पथ है, आप देख सकते हैं। बिजली घर से लेकर सारस चौराहे तक गौरव पथ है। मैं कहूँगा कि मेरे कैमरामैन को कि उस स्थिति को दिखाएं। इस समय हम यहाँ खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपने जन सम्मान केंद्र स्थापित किया है, जहाँ मुख्यमंत्री जी का कैंप कार्यालय है कि यहाँ आकर के मुख्यमंत्री जी के ओएसडी बैठते हैं, जिन समस्याओं को लेकर के सीएम तक पहुँच सके। और इसके बगल में ही आईजी रेंज भरतपुर का कार्यालय है और उसके बगल में ही भरतपुर के संभागीय आयुक्त का कार्यालय है। ये सारे कार्यालय लबालब हैं, जल हैं। और इस रोड पर हाईवे भी एक तरह से जुड़ता है, तो हाईवे से जुड़ने के कारण यहाँ वाहनों का आवागमन भी काफी संख्या में है। वाहन जो है किस गति से चल रहे हैं आप देख सकते हैं। वाहनों की वजह से भी आवागमन बाधित है। एक तरह से जाम की स्थिति जहाँ बनी हुई है और जल भराव की वजह से पूरा स्थिति है। ये स्थिति अपनी गौरव पथ की नहीं, अगर अपन बात करें भरतपुर शहर की अन्य कॉलोनियों की, तो यहाँ पर भी जल भराव भरा हुआ है। शहर की बड़ी कॉलोनी जवाहर नगर, राजेंद्र नगर, कृष्णा नगर या राधिका विहार, जसवंत नगर, गिरीश विहार कॉलोनी, आदर्श नगर सहित अन्य शहर में भी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये जल भराव को देख करके परेशान ये भी जा रहे हैं निकल के। और क्या लगता है आपको, जल भराव की स्थिति है, बरसात कैसी हो रही है, बरसात लाभदायक है या नहीं? हमारे भरतपुर में बरसात पिछले 3 दिनों से भयंकर हो रही है। वैसे प्रशासन काफी काम तो कर रहा है निकालने का जल भराव को, पर बरसात इतनी पड़ रही है, वो प्रशासन क्या करे। नाले उफने हुए हैं, ड्रेनेज फुल हो गया है। इस जल आपने इशारा देख लिया, लेकिन अभी भी बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि आगे भी बरसात का दौर जारी रहेगा। सच बेलरक चैनल के लिए राजेंद्र शर्मा जत्ती, भरतपुर की रिपोर्ट। और अब डी के पहाड़ी से खबर है, जहां पहाड़ी उपखंड में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जलस्तर बढ़ने पर आमजन की चिंता यहां पर बढ़ गई है। पहाड़ी थाने के मालखाने तक पानी पहुंच चुका है। प्रशासन पानी निकासी की व्यवस्था में जुटा हुआ है। तो पहाड़ी उपखंड में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जलस्तर बढ़ने पर आमजन की चिंता यहां पर बढ़ गई है। पानी
पहाड़ी थाने के मालखाने तक पहुंच चुका है और प्रशासन पानी निकासी की व्यवस्था में जुटा हुआ है। तो तस्वीरें आप देखिए, जहां जलभराव की स्थिति हो गई है, थाने में पानी पहुंच चुका है और प्रशासन लगातार इस पानी निकासी की व्यवस्था में यहां पर जुटा हुआ है। तो शहर के कई जगहों पर, कई इलाकों पर जल भराव की स्थिति बारिश के कारण हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डी के पहाड़ी से एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहाड़ी थाने से, जहां जलभराव की स्थिति बन गई है। तो भारी पानी यहां पर भर गया है, जलभराव हो गया है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो नगर निगम की काम की तस्वीरें यहां पर सामने आ गई है। तो आप तस्वीरों में देखिए, गाड़ियां यहाँ पर पानी में डूबती हुई नजर आ रही है, गाड़ी के टायर पानी में डूब गए हैं। तो थाने में ये पानी पहुंच चुका है, थाने के मालखाने तक पानी पहुंच चुका है और लगातार इस पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन पानी निकालने में जुटा हुआ है। तो पहाड़ी उपखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है, जोरदार बारिश यहाँ पर हो रही है, जिससे निचले इलाकों में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। और अब प्रशासन पानी निकासी की व्यवस्था में जुटा हुआ है। और अब खबर जयपुर से है। 78% ने किया यूसीसी का समर्थन। प्रदेश में यूसीसी पर 12 लाख लोगों ने अपनी राय रखी है। सरकार ने प्रदेशवासियों को मैसेज भेजकर ओपिनियन यहां पर मांगा था, जिसके बाद